महाकुंभ में स्नान से जुड़ी गंगा में पानी के प्रदूषण पर एक बार फिर से सवाल उठ गए हैं। इसके बाद यूपी के प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड ने कहा है कि गंगा नदी के प्रदूषित पानी पर वो एक्शन लेगा और एक हफ्ते में एनजीटी में रिपोर्ट दाखिल करेगा। सीपीसीबी और यूपी पीसीबी की अलग अलग रिपोर्ट पर विवाद है। गंगा नदी के जल पर एनजीटी ने ताजा जानकारी मांगी। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक हफ्ते में लेटेस्ट रिपोर्ट दाखिल करने को कहा गया है यूपी पीसीबी को, उत्तर प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, और कहा है कि एक हफ्ते में रिपोर्ट दाखिल करें। यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, महाकुंभ से जुड़ी हुई, क्योंकि गंगा जल को लेकर सवाल बहुत सोचे, विपक्ष की तरफ से भी बहुत कुछ कहा गया है। अब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में गंगा नदी के पानी के प्रदूषण पर एनजीटी में सुनवाई और केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड की रिपोर्ट के बाद अब सियासत भी हो रही है। अखिलेश यादव सवाल उठा रहे हैं। अखिलेश यादव ने क्या कहा वो हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले आपको बताते हैं कि आखिर एनजीटी में सुनवाई के दौरान हुआ क्या। तो चलिए आप समझिए। दरअसल एनजीटी में दो अलग अलग रिपोर्ट पेश की गई। केंद्र की सीपीसीबी की रिपोर्ट में पानी प्रदूषित बताया गया और कहा गया कि पानी में फीकल कॉलीफॉर्म तय पैमाने से ऊपर है। फीकल कॉलीफॉर्म सीवेज के पानी में होता है और तय पैमाने के मुताबिक 100 मिलीलीटर पानी में सिर्फ 2500 यूनिट हो तभी नदी में इसे छोड़ा जा सकता है। अब सीपीसीबी की रिपोर्ट में कहा गया है कि गंगा नदी का पानी नहाने के लायक नहीं है। पीने की बात तो आप छोड़ ही दीजिए, लेकिन उत्तर प्रदेश पीसीबी यानी उत्तर प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने सुनवाई के दौरान सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट नकार दी। एनजीटी में कहा गया कि गंगा का पानी नहाने योग्य है, लेकिन रिपोर्ट पर टकराव से एनजीटी नाराज हो गया और यूपी के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को नई स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कह दिया है। यह चल रहा है। अब गंगा नदी यानी हिंदुओं की आस्था की नदी है और नहीं होती तो इतने लोग थोड़ी ना जाते। 60 करोड़ लोग वहां पर पहुंच चुके हैं अभी तक स्नान के लिए, करीबन यह आंकड़ा माना जा रहा है। अब मान्यता है कि गंगा नदी में स्नान से सारे पापों का नाश हो जाता है, लेकिन वैज्ञानिक पैमाने पर भी गंगा नदी का पानी बहुत अलग खासियत रखता है। चलिए वो भी हम आपको बता देते हैं, आपके मन में कोई डाउट ना रहे। गंगा के पानी में बैक्टीरियोफेज वायरस मिलता है। बैक्टीरियोफेज वायरस पानी के बैक्टीरिया को बैक्टीरियोफेज खा जाते हैं। साथ ही गंगा के जल में खनिज और जड़ी बूटियों का असर भी मिलता है और इसी वजह से गंगा का जो पानी है वो लंबे समय तक खराब नहीं होता। आपने देखा होगा आपके घर में गंगा जल रखे रहते हैं, ना जाने कब से रखे हुए। साथ ही गंगा जल में प्रचुर मात्रा में सल्फर मौजूद होता है, बहुत ज्यादा मात्रा में, और इसी सल्फर की वजह से गंगा जल में कीड़े नहीं पड़ते हैं कभी, और साथ ही गंगा जल का औषधीय गुण भी बरकरार रहता है। लेकिन हमारे देश में हर चीज पर राजनीति हावी हो जाती है, फिर चाहे वो देश हित के मुद्दे हों, और ऐसा ही कुछ महाकुंभ स्नान को लेकर हो रहा है। महाकुंभ स्नान जब से शुरू हुआ तब से विपक्ष और खास तौर पर अखिलेश यादव बेहद आक्रामक है, और अब इसी रिपोर्ट के बाद तो उन्हें एक और मौका मिल गया। लेकिन याद रखिए अभी गंगा के पानी पर फाइनल स्टेटस रिपोर्ट आनी बाकी है। गंगा गंगेति यो ब्रूयात् योजनानां शतैर्पि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णुलोकम स गच्छति। यानी जो सैकड़ों मील दूर से भी गंगा गंगा कहता है वो सब पापों से मुक्त होकर श्री विष्णुलोक को प्राप्त होता है। माँ गंगा के महात्म्य का ये वर्णन स्कंद पुराण में मिलता है। उसी गंगा यमुना और सरस्वती के संगम पर इन दिनों सनातन का सबसे बड़ा जमावड़ा लगा हुआ है। अब तक 55 करोड़ से ज्यादा सनातनी आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। क्या आम क्या खास, हर कोई महाकुंभ में डुबकी लगाकर पुण्य का भागी बनना चाहता है। लेकिन अचानक एक सवाल तेजी से इसी गंगा जल को लेकर सबके सामने है
कि क्या इस वक्त संगम का जल पीने का तो छोड़िए नहाने के लायक भी नहीं है, और इस सवाल को मोदी योगी के विरोधी लगातार हवा दे रहे हैं। पीवीसी की टंकी में पानी भर करके वहां के जिलाधिकारी को, कमिश्नर को, मेलाधिकारी को एक बड़ी पीवीसी की टंकी भर के सभी भारतीय जनता पार्टी के विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम, मिनिस्टर्स को भेजना चाहिए। आज के बाद इसी से वो खाना बनाएं, इसी से स्नान करें, इसी को जब समय हो तो पिएं, और फिर एनजीटी को बताएं कि देखो हम तो खा पी रहे हैं इस पानी से, हम इसको स्नान भी कर ले रहे हैं, तो एनजीटी को क्यों आपत्ति होनी चाहिए। जिस त्रिवेणी में देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री से लेकर देश दुनिया के कई सेलिब्रिटी और आम लोग डुबकी लगा चुके हैं, उस संगम के जल को लेकर अखिलेश यादव के इस रिएक्शन की वजह भी आपको बताएंगे। लेकिन पहले देखिए किस तरह गंगा जल पर सवाल उठाने वाले अखिलेश यादव को जवाब मिल चुका है, वो भी उसी विधानसभा से जहां का सत्ताशीष बनने का वो सपना देख रहे हैं। प्रवृत्ति है, क्योंकि हम लोग इस बात को मानते हैं कि संक्रमित व्यक्ति का उपचार हो सकता है, संक्रमित सोच का उपचार नहीं हो सकता, उसका कोई उपचार नहीं, वो अपने आप ही टूटता रहेगा। और इसलिए इस महान आयोजन को करने का अवसर हमारी सरकार को प्राप्त हुआ, और मेरा यह मानना है कि महान कार्य को 3 अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। याद रखना, उपहास से, विरोध से और अंततः स्वीकृति से। और स्वीकृति का इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी जो शुरू से विरोध कर रहे थे, अंततः चुपचाप जाकर के डुबकी लगाए। पुराणों में जिस नदी को स्वर्ग की नदी माना गया है, जिसके जल को सबसे पवित्र माना गया है, उस गंगा जल को लेकर सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यानी सीपीसीबी की एक रिपोर्ट आई है। सीपीसीबी ने प्रयागराज में 9 से 21 जनवरी के बीच कुल 73 अलग अलग जगहों से सैंपल इकट्ठा किया। 6 मानकों पर गंगा यमुना नदी के पानी की जांच की गई। सभी सैंपल पॉइंट पर फीकल कोलिफॉर्म बैक्टीरिया तय मानक से ज्यादा पाए गए। सामान्य स्थिति में 1 मिलीलीटर पानी में 100 बैक्टीरिया होने चाहिए, लेकिन अमृत स्नान के ठीक एक दिन पहले यमुना नदी के एक सैंपल में फीकल कोलिफॉर्म 2300 पाया गया। सीपीसीबी ने 17 फरवरी को अपनी रिपोर्ट नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में दाखिल की है। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट पर यूपी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यानी यूपी पीसीबी ने भी अपना पक्ष एनजीटी में रखा है। पूरे मामले पर यूपी पीसीबी का पक्ष भी बताएंगे, लेकिन पहले जानिए जिस फीकल कोलिफॉर्म बैक्टीरिया का जिक्र रिपोर्ट में हुआ है, वो बैक्टीरिया आखिर है क्या और उसके शरीर में जाने से क्या बीमारी हो सकती है। हमारे जो फीकस में जो स्टूल में जो हमारे बैक्टीरिया है वो पानी में पहुंच रहे हैं, तो वो इसीलिए ना कंजम्पशन के लिए ठीक है और ना वो नहाने के लिए ठीक है। सो वो रिपोर्ट में ये बताया गया है। जब भी ऐसा होता है जो कि इन्फेक्टेड वाटर होता है, उससे बहुत सारी वाटर बॉर्न डिजीज हो सकती हैं, स्किन की डिजीज भी हो सकती है, और जो डिजीज हैं जैसे कि लूज मोशंस हो सकते हैं, डायरियल डिजीज हो सकती है, वॉमिटिंग हो सकती है, टाइफाइड टाइप की, कॉलरा हो सकता है, ये सब चीजें हो सकती हैं। महाकुंभ की भव्य और शानदार व्यवस्था पर पहले से ही सवाल उठाने वाले शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को भी सीपीसीबी की रिपोर्ट ने एक और मौका दे दिया है। उन्होंने भी विरोधियों के सुर में सुर मिलाते हुए सीधे सीधे इसे मिसमैनेजमेंट का नतीजा बता दिया। जो वहां पर जल स्नान के लिए धारा आ रही है, उसमें मल जल मिला हुआ है, गंदे नालों का। स्नान के योग्य उसको वैज्ञानिक लोग नहीं मान रहे हैं, और उसी में आप करोड़ों करोड़ लोगों को नहाने के लिए विवश किए हुए हैं। वो अपनी श्रद्धा से नहा रहे हैं, वो अलग बात है, लेकिन आपका तो काम था कि नालों को थोड़े दिन के लिए या तो रोक देते या तो डाइवर्ट कर देते, ताकि कम से कम स्नान के समय शुद्ध जल उनको धारा का मिल सकता। वो नहीं कर पाए तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि कुप्रबंधन है।
एक और संगम के पानी को लेकर सियासी आरोप प्रत्यारोप है, सवाल खड़े किए जा रहे हैं, तो इसी में इन दिनों कई श्रद्धालु ऐसे हैं जो खुद संगम के जल की शुद्धता का टेस्ट कर रहे हैं। एसईसीबी ने एनजीटी को क्या बताया, ये भी आपको जानना जरूरी है। यूपी पीसीबी ने सीपीसीबी की रिपोर्ट के उलट अपनी रिपोर्ट में कहा कि संगम का पानी नहाने के लिए पूरी तरह से उपयुक्त है। उसने आगे कहा कि नालों के माध्यम से कोई भी प्रदूषित सीवेज सीधे गंगा नदी या यमुना नदी में नहीं छोड़ा जा रहा है। यूपी पीसीबी ने प्रयागराज में गंगा और यमुना नदी पर 6 पॉइंट्स पर नदी के पानी को नहाने के लिए उपयुक्त बताया, जबकि शास्त्री ब्रिज के पास बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड और फीकल कोलिफॉर्म के आंकड़ों में मामूली बढ़ोतरी की बात स्वीकार की है। संगम के जल की शुद्धता को लेकर जारी विवाद के बीच एनजीटी में इस मामले की सुनवाई हुई। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट पर अध्ययन के लिए यूपी पीसीबी ने कोर्ट से समय मांगा है। वहीं यूपी सरकार ने एनजीटी को बताया है कि वो सीपीसीबी के रिपोर्ट पर अध्ययन करके इस मामले की जांच करेगी। अब इस मामले की अगली सुनवाई 28 फरवरी को होनी है। संगम जल की शुद्धता को लेकर उठ रहे सवाल से बेफिक्र सनातनियों का हुजूम त्रिवेणी स्नान के लिए लगातार उमड़ रहा है और ये दृश्य सनातन विरोधियों को हजम नहीं हो रहा है। तब तो कोई महाकुंभ को भी फालतू बता रहा है, तो कोई महाकुंभ को मृत्यु कुंभ नाम दे रहा है। कुंभ का क्या कोई मतलब है, फालतू कुंभ। মহাকুম্ভ আমি নাইবা বললাম, ওটা এখন মৃত্যু কুম্ভ হয়ে গেছে, মৃত্যু কূপের মতো। আমি মহাকুম্ভকে সম্মান করি, আমি শ্রদ্ধা জানাই। आप ही के एक सहयोगी श्री लालू यादव जी कह रहे हैं, अरे ये सब कुंभ का क्या कोई मतलब है, फालतू का कुंभ है। यानी सनातन धर्म के इस महायोजन को फालतू उनको दिखाई देता है। और इनके एक और सहयोगी उससे भी 2 कदम आगे आकर के कहती हैं कि महाकुंभ मृत्यु कुंभ में बदल गया है। ये क्या है, ये क्या है? सनातन धर्म का अनुयायी बनना या सनातन धर्म के किसी आयोजन को भव्यता के साथ करना क्या कोई अपराध है? उस आयोजन को उन सीमाओं के साथ, उस आस्था को सम्मान देकर के आगे बढ़ाना क्या कोई अपराध है? और अगर अपराध है तो हमारी सरकार इस अपराध को कर रही है और आगे बढ़ रही है। अब ये समझिए कि आखिर हिंदू धर्म में गंगा जल को इतना पवित्र क्यों माना गया है। गंगा जल को लेकर हुए अलग अलग रिसर्च में ये सामने आया है कि गंगा जल में बैक्टीरिया को खाने वाले बैक्टीरियोफेज वायरस होता है। ये वायरस बैक्टीरिया की तादाद बढ़ते ही सक्रिय होते हैं और उन्हें नष्ट कर देते हैं। गंगा का पानी जब हिमालय से आता है तो कई तरह की मिट्टी, खनिज और जड़ी बूटियों का असर इस पर होता है। इसी वजह से गंगा का पानी लंबे समय तक खराब नहीं होता है और इसके औषधीय गुण बने रहते हैं। इतना ही नहीं, गंगा जल में प्रचुर मात्रा में सल्फर भी होता है जिससे इसमें कीड़े पैदा नहीं होते। अब सवाल है कि प्रयागराज में अमृत कुंभ चल रहा है या फिर मृत्यु कुंभ, जो आरोप विरोधी लगा रहे हैं, तो जवाब इन तस्वीरों में भी छिपा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत।